तो सुनना क्या चाहिए? अभी कई बार इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज सुबह एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, 10वीं में पढ़ता है, तो मुझे कहता है कि मेरे घर वाले मुझे शास्त्रीय संगीत सीखने नहीं दे रहे। आई वॉज सो टेकन अबैक, सो सरप्राइज्ड प्लेजेंटली। कहते सुबह 10 बजे से पहले लगता है एक बार तो भैरव राग सुन ही लूं मैं। हाँ, क्योंकि आप लोग का जो ध्यान है वो ज्यादा कमर्शियल सिनेमा के गानों पर होता है, और सारे गाने इसी बात पे है, दिल ले गई, दिल तोड़ गई, वो छोड़ गया, रोन से आपा पेट से आपा पड़ा हुआ है। पर जिनको वो पसंद है, आपकी वो उम्र भी है, टीनेज है ना, तो अभी हर लड़की अच्छी लगती है, लड़के को हर लड़का अच्छा लगता है। अब इससे भी दोस्ती हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, किस किस से हो जाए। तो दिल ना हाथ में लिए लिए घूम रहे हो तो कोई तो ले लो। अब जब कोई नहीं लेता आप फिर दुखी हो जाते, क्या मेरे को मेरी फ्रेंडशिप का रिटर्न नहीं मिला है। हमारे कान कुछ ऐसे जैसे गीत संगीत सुनना चाह रहे हैं, फिर उसका कंटेंट क्या था? कंटेंट फिर वही है, देसी लैला देसी मजनू सब बनना चाह रहे हैं। बाकी वैसे तो सारे बड़े आजकल स्मार्ट हो गए हैं, वो एक ही के साथ तो दोस्ती चल नहीं रही होती, जितनी फ्रेंड लिस्ट में होती वो सभी से चल रही होती, तो कोई शायद टिकी जाए। और कईयों को ये भी पता अंततः शादी तो मम्मी के कहने पे ही करनी है, तो टाइम पास है, चल रहा है। गाना सुन लो, गाने का कंटेंट भी अच्छा नहीं है, गाने वाला भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर हो जाता है वो सबको अच्छा लगता है। Just because the person is popular doesn't mean the person is valuable or has some good content or has some meaning to it. लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। हमारी जीभ हमेशा कुछ अच्छा खाना चाहती है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। कल मुझे कोई कह रहे थे 2 दिन पहले, कहते हैं कि अहमदाबाद का एक सराफा बाजार है, दिन में सराफा है और रात को स्ट्रीट फूड होता है। कहते बस नीचे नहीं देखना, ऊपर ऊपर देखना और खूब खाना, वेरी इंजॉयबल। तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो चलती है। मैंने कही रात 12-2 बजे तक लोग खा रहे हैं? बोले हाँ जी बिल्कुल खा रहे हैं। मैं अकल बेच के खा गए क्या पहले? आप यहां आश्रम में थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, यहां चिड़िया की आवाज सुबह कितने बजे आ जाती है? और वो हैं और शाम आते आते 6:30 मैक्स टू मैक्स खूब शोर होता है। वो जो श्री कृष्ण वाला जो पार्क है, उस पार्क के अंदर जो मोलसरी पेड़ की एक पूरी लाइन है, उसमें कम से कम नहीं तो 300-400 पक्षी रहते हैं। सबसे ज्यादा शोर आपको वहीं पर सुनाई देगा। वैसे आज सुबह सुबह आरती तक अंदर आने में मुझे समय लगा, क्योंकि बीच रास्ते में मुझे 2 बहुत हसीन हसीन लोग मिल गए थे। पूछो कौन? उल्लू। They were baby owls. So beautiful. और मजे की बात यह है, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे दिख भी रही हूं कि नहीं दिख रही हूं, पर उसकी गर्दन एक बार ऊपर जाए और एक बार नीचे आए, फिर एक बार ऊपर आए, फिर एक बार, जैसे कोई स्प्रिंग लगा हो ना, तो इज लाइक लुकिंग डाउन एंड देन पुलिंग हिज नेक बैक एंड देन। तो मैं अच्छा भाई अब तेरे से ही बात कर लेते। 2 थे, आई डोंट नो मेल फीमेल जो भी थे, बड़े ही सुंदर। सुबह सुबह मैंने, उनकी भी रात खत्म हो चुकी है, तो वो चुपचाप पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। ये उनका सोने का समय हो गया ना। उल्लू जागते हैं रात को,
मनुष्य नहीं जागते हैं रात को। उसके पीछे का रीजन भी है। हमारे शरीर के अंदर सर्केडियन रिदम है, जिस रिदम की वजह से हमको समय पर भूख लगती है, प्यास लगती है, यूरिनेशन जाने का, डिफिकेशन करने का जो अलार्म है आपका बज जाता है, नींद आने का अलार्म बज जाता है, और फिर नींद टूटने का भी जो है वो अंदर से ही अलार्म बज जाता है। ये पशुओं में, पक्षियों में 100% इंटैक्ट एंड एक्यूरेट चल रहा है एकदम। 3:45 हुए, विदाउट एनी अलार्म उठ के बैठ जाते सब पक्षी। 6:15 6:30 हुए, इनका अलार्म है, सो जाते। दिन भर खाते हैं, उड़ते हैं, मीटिंग होती है, अपने घोंसले बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सरोवर में आके नहाते हैं। जैसे किंगफिशर बर्ड है, वो इन बिटवीन लाइक 11 to 1, आजकल उसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मुझे मालूम नहीं, मैंने चेक नहीं किया, पर नॉर्मली 11 से 1 में वो आएगा, वो नहाएगा, मीनिंग ही विल टेक अ डिप इन द वाटर बॉडी, then do the sunbathing sitting on the bridge, again he will do the dip, go back to the bridge, in between eat this fruit, eat that insect. So उसका पूरा डे स्पेंड जो है वो, जैसे तुम स्विमिंग पूल जाते हो ना, तो उनके लिए ये आश्रम का जो सरोवर है वो स्विमिंग पूल है उनका। नहाते हैं, सुखाते हैं, पर साफ करते हैं, पर जहाँ शाम हुई वो सो जाते हैं। इसलिए पक्षियों में, पशुओं में ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, ना हार्ट अटैक है, ना स्ट्रोक है, सीधे ही मरते हैं। ऑफ कोर्स जो जन्मा है सो, कोई ऐसा नहीं है कि जन्मे और मरे नहीं, तो वो भी मर जाते हैं, लेकिन बीमारियों से नहीं मरते। मनुष्य ने क्या किया? द इन्वेंशन ऑफ लाइट इज द, आई बिलीव इज द बिगेस्ट पेनफुल इवेंट इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। व्हाई? शाम होती थी, रोशनी नहीं होती थी, घर के वो लैंटर्न या दिया जलता था, तेल कितना है तो थोड़ी ही देर, कितनी बार भरोगे, थोड़ी ही देर, तो लोग जल्दी सो जाते थे, जैसे पशु पक्षी सो जाते। और एसी नहीं था, और कर्टन्स नहीं थे, या कूलर नहीं थे। सोचिए ना, गांव में अभी भी गर्मी में वो लोग छत पे सोते हैं, खुले मैदान में सोते हैं, खेत में जाके सोते, मचान बनाए और उसी के ऊपर सो जाते हैं। अब आप अगर मचान बना के सोए हैं तो आपकी सुबह कितने बजे होगी? और गांव में अगर आपके पर्टिकुलर उस खेत तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल फोन भी कितनी देर चल जाएगा। और फिर अगर टावर नहीं है, जो कि सब जगह बनाए जा रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है यूटिलिटी है, देखिए कमर्शियल यूटिलिटी है, बट हेल्थ का सबसे बड़ा नुकसान इसी की वजह से हो रहा है। लगे हैं देख रहे हैं, लगे हैं, लगे देखने, लगे देखने, उसने ये खाया, उसने ये पहना, उसने ये किया, उसने ये गंदा गाना गाया, उसने ये अच्छा गाना गाया, उसने ये किया, उसने वो किया। आजकल तो मतलब हद इस बात की है, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो जाती है, एवरी एज ग्रुप इज ऑन यूट्यूब, पैसे बनते हैं, मशहूरी होती है, और हम वायरल कैसे हो जाएं, उस चक्कर में लोग कैसे कैसे नौटंकियां, ड्रामे, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा भी बहुत कुछ है, एजुकेशन भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल एंड अप डूइंग व्हाट? नॉट वेरी क्रिएटिव थिंग्स, टिटिलाइजिंग, टेंटलाइजिंग, सेंसेशनल, ऐसी चीजों में ज्यादा जल्दी आकर्षण हो जाता है। तो हमारा शरीर का सर्केडियन रिदम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया आपको, डायबिटीज ऑनसेट हो रहा है 15 और 25 साल की उम्र में, ब्लड प्रेशर हो रहा है 30 और 40 की उम्र में, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं 35 और अबव एज, वहाँ पर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नींद ठीक नहीं है। तो हमारी जो सर्केडियन रिदम है, उसका डायरेक्ट संबंध सन की मूवमेंट से होता है।
सूर्य कितने बजे उगा और कितने बजे अस्त हुआ? आप सोचिए, अगर लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो मुझे बताइए आप कितने बजे सो जाते? 8 बजे, है ना? हाँ, ये ज्यादा हो गया, रहने दे। 7:30। एंड यार लेट टू लेट 9, इससे ज्यादा क्या? अच्छा, तो मैं एक और बात बताऊं, बहुत से जैसे गांव में पुराने जो लोग रहते थे, आज भी, मैं भी 10-20 साल पहले, टीवी के आने से पहले, जो लोग गाने के शौकीन होते थे, वो गाना सुनने के लिए घर से बाहर जाते थे। कहीं अखाड़ा लग रहा है, कहीं कोई तवाइफें गाती हैं, कहीं कोई नाचने गाने वाले हैं, और तुम्हें मालूम, पूरा समाज ऐसा गाना सुनने वालों को अच्छा नहीं समझता था। कहते थे इसकी गलत संगति हो गई। क्यों कहते गलत संगति हो गई? क्योंकि गाएंगे, नाचेंगे तो फिर दारू भी चाहिए, गाना नाचना दारू होगी, और दूसरे गलत काम होंगे। देर रात सोएगा तो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार या सूर्य को अर्घ तो नहीं दे पाएगा ना, तो धर्म कर्म तो क्या उसके जीवन से? हमारे यहां अच्छा किसको माना जाता था? जो इसी सर्केडियन रिदम के साथ चलता है, ठीक समय पर सोता है, ठीक समय पर जगता है, स्नान करके वो सूर्य को अर्घ देता है, सूर्य का मंत्र करता है, और नियम से गायत्री अथवा किसी अन्य मंत्र का वो जप करता है, जो भी वैदिक मंत्र है वो उसका जप करता है। फिर उसके बाद आता था कि किसी गाय की सेवा करो, किसी विद्वान की सेवा करो, किसी महात्मा का दर्शन करो। तो वो अपने घर से निकल के इन 3 लोगों को ढूंढता था, कहीं गाय मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए। महात्मा मिलने से क्या होगा? साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु का तो कहते दर्शन भी पुण्य देता है, पर अगर साधु से दोस्ती हो गई तो ज्ञान भी मिलेगा, विवेक भी मिलेगा, समझ भी मिलेगी, जो यहाँ भगवान हमको दे रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, ये जो हमारी इंद्रियां हैं हमेशा अपने अपने विषयों की ओर अट्रैक्टेड होके उसकी ओर चलती रहती हैं, उसकी ओर विचरती रहती है इंद्रियाणाम। और हमारा जो मन है ये क्या करता है? यत मनः अनुविधीयते, हमारा मन इन इंद्रियों के पीछे 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 चलता है। एक्चुअली पहले तो ख्याल मन में आता है, ये शो देखना है, फिर आप जाते हैं या आंखें निकलती हैं, पहले के शो देखना है और मन पीछे आता है। टेक्निकली स्पीकिंग पहले मन में ख्याल आता है, आज ये करना है, टुडे वील हैव फन। व्हाट इज फन? Watch a movie, eat food. Do you ever ask the टिक्की वाला कि भैया तुम किस तेल में टिक्की तल रहे हो? हाय हाय, इतना सियाना कौन है? जरा हाथ तो खड़ा करो। सच्ची में पूछते हो? क्या जवाब देता है? सरसों तो झूठ बोल रहा वो। सरसों में अगर तलेगा तो उसके अपने आंखों में धुआं लगेगा, अगर असली है सरसों का तेल, और जो खाएगा उसको उसके भी आंखों में धुआं लगेगा। ज्यादातर समय पर मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक शिष्य हैं जो हलवाई हैं, उनकी बड़ी दुकान चलती है। मैंने एक बार उनके लड़के से पूछा, मैंने कहा ये जिस कढ़ाई में तुमने तलाई की है, क्या इसका क्या करते क्या हो? कहते जी सुबह इसमें हम तलते पूड़ी, दोपहर में चलते भटूरे, शाम को तलते समोसे, फिर यही तेल हम कल भी यूज करेंगे। जब इतनी बार तेल गर्म होगा तो तेल में कार्बन बन जाता है, वही कार्बन वाला तेल का तला समोसा खाओगे तो आपके शरीर में ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन मतलब जंग लग जाना। मैंने फिर कहते दूसरे दिन शाम को हम टिक्की वालों को ये तेल बेच देते हैं। तो जो तुम चटखारे लेके टिक्की खाते हो,
स्वाद है, आई नो, क्योंकि स्वाद तो इमली, चटनी, गुड़, जीरा, खड़े मसाले, इन सब का आता है ना। राइट प्रोपोर्शन में अगर पड़ा हो तो बंदा चटकारा लेके खा जाता है। पर यह भी याद रखना, उस सड़े हुए, उस गंदे तेल में, उस कार्बन में बने हुए उस कोई भी सामान जो भी फ्राइड आपने खाया है, वो आपके शरीर के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। एंड नो डाउट, अगर मैंने कहा ना, यंग एज में लीवर खराब हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है। तो जीभ ने कहा खाओ, मन ने कहा खाओ, और आपने अकल नहीं लड़ाई और आपने भी खा लिया। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या मैं खाती हूं या नहीं? पूछो पूछो पूछो। हम बिल्कुल खाते हैं, पर हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, अपने स्टाफ को सिखा रखा है, अपने शिष्यों को सिखाया है, और फिर वंस इन अ वाइल सब के लिए जो भी खाना हो, क्योंकि गर्मी और बरसात का मौसम ऐसा होता है जिसमें कुछ खट्टा खाना अच्छा होता है, खासकर बारिशों में। तो कुछ खट्टा खाना जिसमें काला नमक गया हो, सेंधा नमक गया हो, भुना जीरा गया हो, तो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और जीभ को भी अच्छा लगता है, पचने में भी ठीक पच जाता है। पर बहुत ज्यादा ना खाए तो। बहुत ज्यादा तेज गर्मी में बहुत तेज मिर्च और बहुत तला हुआ नहीं खाया जाना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं। ऑल्दो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज तो पता भी नहीं चलता है, चाहे जितनी बार मर्जी खा लो। जब आपका मेन्यू बन रहा था ना खाने में तो ये 3-4 बोले ऐसे चीजें लिखी गई। तो हमारे एक ने बोला, लो आज ये खाएंगे आलू के परोठे, कल ये राजमा खाएंगे, परसों ये चने खाएंगे, ये तो ठीक बात नहीं। मैं क्या 15-16 बच्चों को मैं खिचड़ी खिलाऊं? दैट्स नॉट राइट। खिचड़ी बहुत अच्छी चीज है, उसमें भी मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी चीज नहीं देनी। कहते ना, घिया खिलाओ, तोरी खिलाओ, परवल खिलाओ, मैं सबको भगाओ। परवल इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल। इसके ऊपर चाइनीज हर्ब्स में दवाइयां बनी हुई हैं डिहाइड्रेट करके इसी को। हरी तोरी और घिया जो है, ये अगर ठीक बना हो ना, ठीक बना हो तो उसकी एक पौष्टिकता का गुण है, जीभ को भी स्वाद लग सकता है। बिकॉज आई बिलीव जो भोजन आपके मुख में जाए वो भोजन ऐसा होना चाहिए दैट यू शुड रेलिश इट, इट शुड बी टेस्टी। अदर टाइम मेरे यहाँ चेलों को इसी बात पे डांट पड़ रही होती कि क्या खाना खाते हो, तुम ठीक क्यों नहीं बनाते हो, तुम चेक क्यों नहीं करते हो, तुम चेक क्यों नहीं करते हो, चेक करो फिर दो।